बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कीव शहर में हमले का सायरन सुनाई दिया है। कीव में बड़े हवाई हमले की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि रूस कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है कीव शहर पे, जो राजधानी है यूक्रेन की, और वहां पर हमले का सायरन सुनाई दिया है। तो राजधानी कीव अब टारगेट है रूस का। रूसी हमले बढ़ाए गए हैं, चारों तरफ से घेरेबंदी कर दी गई है, लगातार हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। तो एक बार आपको सुनाते हैं कि किस तरह से ये खौफनाक इस वक्त दृश्य है कीव में कि लगातार हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं और अलर्ट पर लोगों को रखा गया है। खबर इस बीच बता दें कि पुतिन तुर्की राष्ट्रपति में भी बात हुई है। पुतिन के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति के बीच में भी बातचीत हुई है। पुतिन एर्दोगन की फोन पर बातचीत हुई है। युद्ध पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई, यानी युद्ध का जो 11वां दिन है इसमें डिप्लोमेटिक टॉक्स जो हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन और एर्दोगन के बीच में बातचीत हुई है और युद्ध पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। टर्की ने समर्थन किया था कि एयर स्पेस बंद नहीं होना चाहिए और इसी बात के लिए रशिया का समर्थन किया था। अब एक बार बातचीत हुई है फिर से टर्की के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति के बीच में। ऐसा ही एक शहर वोज़नेंस्क भी है जहां पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार ये सायरन बज रहे हैं एक के बाद एक। शाजिया, बेशक यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हवाई अलर्ट जारी किया जा रहा है क्योंकि हालात अभी अच्छे नहीं है और लगातार मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि रूस का जो अगला अटैक होगा वो बड़ा अटैक हो सकता है। यह अंदेशा लगातार जारी किया जा रहा है। 7 तारीख तक बताया जा रहा है कि कोई भी बड़ा हमला कर सकता है रूस। ऐसे में हवाई सायरन लगातार सुन रहे हैं हम, एक नहीं बल्कि कई जगहों पे। मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर दर्शकों को हवाई सायरन की आवाज सुनवा दें। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री और जेलेंस्की की बात हुई है। नफ्ताली बेनेट और जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है। 24 घंटे में दोनों के बीच तीसरी बार बातचीत हुई है। दोनों के बीच फोन पर तीसरी बार बातचीत हुई। आपको ये बता दें कि इजराइल ने आगे बढ़कर ये पेशकश की है कि वो मध्यस्थता दोनों देशों के बीच करा सकता है और उन्होंने पुतिन से भी बात की, अब जेलेंस्की से बात की है। 24 घंटे में दोनों की तीसरी बार यानी 3 बार बातचीत हुई है। तो क्या कोई हल निकलेगा? युद्ध का 11वां दिन है तो हल निकालने का प्रयास तो राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से चल रहा है, लेकिन क्या हल निकलेगा ये बड़ा सवाल है। बेशक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी अब रूस बख्श नहीं रहा है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भी एक नहीं बल्कि कई ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और इस समय बिल्डिंग्स जो है वो धराशायी नजर आ रही है, यानी कि जमींदोज नजर आ रही है। आपके सामने रिपोर्ट रखते हैं, आप खुद समझिए इस रिपोर्ट के जरिए क्या स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन को लेकर रूस के इरादे क्या हैं? इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वही मौत का सामान है जो आसमान से यूक्रेन की जमीन पर बरसा है। ये विशालकाय बम यूक्रेन में मौत का तांडव मचाने के लिए रूस ने गिराए हैं। इन बमों के गिरने के बाद चेर्निहिव में बड़े पैमाने पर तबाही का मंजर सामने आया है। जहां ये बम गिरे वहां सब कुछ खंडहर में तब्दील हो गया है और आग का भीषण तांडव शुरू हो गया है। यूक्रेन को आर्थिक और सामरिक रूप से अपाहिज करने पर आमादा रूस हवाई हमलों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है। चेर्निहिव के आवासीय इलाकों में लगातार बम वर्षा कर रूस यूक्रेन पर अपनी किलेबंदी को मजबूत कर रहा है। रूस के प्रचंड प्रहार की ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। पिछले 11 दिन से यूक्रेन से लगातार ऐसे ही खौफनाक मंजर सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस विनाश लीला का क्या अंजाम होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बमबारी से थर्राया इलाका, लगातार हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन की सेना का रूसी सैनिक पर प्रहार, 2 रूसी एयरक्राफ्ट समेत 5 हेलीकॉप्टर भी तबाह किए।
यूक्रेन के कई हिस्सों से लवीव शहर पहुंचे यूक्रेनी नागरिक कर्फ्यू खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन के जाजुमीर में भारी तबाही मची है। हवाई हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई है। सड़क पर बना बड़ा गड्ढा। यूक्रेन के अखर्तका से धमाके की तस्वीरें सामने आई है। जोरदार धमाके के बाद छाया धुएं का गुब्बार। यूक्रेन के कैंप पर रूसी सेना का कब्जा। कैंप में 3 से 4 हजार यूक्रेनी सैनिक मौजूद थे। युद्ध के बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी। अब तक 15 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। यूक्रेन पर रूस ने की बड़े हमले की तैयारी। रूसी ऑपरेशन में सुखोई विमान तैनात है। यूक्रेन के साल्तोवक्का में रूस का हमला। रिहायशी इलाकों पर बरसाए बम। सैन्य डिपो पर कब्जा किया। वहीं कीव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को रोका है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के ओडेशा में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। रूसी सेना ने बड़े धमाके किए हैं। यूक्रेन के खेरसन में मिलिट्री बेस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। खेरसन के रानसेक गांव में मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने किया रूस के बड़े नुकसान का दावा। 11,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 285 टैंक और 985 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं। यूक्रेन पर हमले की नई तस्वीर सामने आई है। रूस ने खार्किव में बड़ा धमाका किया है। रूसी हमले के बाद होस्टेमल में मची तबाही। रूस लगातार शहरों को बना रहा है निशाना। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। यूक्रेन एटम बम की तैयारी में था। कीव, खार्किव और लीव में थी